नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी सभी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल अपन ने आयनिक बंध के बारे में पढ़ा था कि आयनिक बंध कैसे बनता है और इसके अलावा जो आयनिक बंध है वो किन अणुओं में पाया जाता है, ठीक है ना। और आयनिक बंध जो या आयनिक यौगिक होते हैं उन यौगिकों के अपन ने गुण भी पढ़े थे। आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है आज सहसंयोजक बंध का। तो आज अपन सहसंयोजक बंध के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध तो कुछ ऐसे अणु होते हैं जिनमें समान प्रकार के, जैसे मान के चलो एक ही प्रकार के जो अणु हैं, जैसे किसी की Cl2 है, H2 है, N2 है, तो उनमें क्या होता है, आयनिक बंध बनना संभव नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि समान प्रकार के अणुओं में है ना विपरीत आवेश नहीं पाए जा सकते। यानी कि जो परमाणु होते हैं या तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इस प्रकार के जो बंध है वो आयनिक बंध कहलाते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और दूसरा उसको ग्रहण कर लेता है। लेकिन जब किसी अणु में समान परमाणु होते हैं तो इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं देखी जा सकती। जैसे कि Cl2 है कि प्लस है ना, प्लस भी मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की भी प्रवृत्ति रख सके और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी रख सके, तो ऐसा नहीं होता है। इसके लिए दो वैज्ञानिक थे, लुईस और लैंगम्यूर। लुईस और लैंगम्यूर ने एक अवधारणा दी। तो उन्होंने बताया कि जो परमाणु हैं अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। अब ये उन परमाणुओं पर निर्भर है कि उनको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो जितने इलेक्ट्रॉनों की उनके पास आवश्यकता होती है उनको, तो वो उतने इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार का जो बंध है वो सहसंयोजक बंध कहलाता है, जिसमें परमाणु क्या होते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं, इसलिए इसको सहसंयोजक बंध कहते हैं। इंग्लिश में इसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इंग्लिश में इसको कोवैलेंट कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसकी अपन परिभाषा देखेंगे, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे जो परमाणु होते हैं जैसे Cl2 है ना, उनको आयनिक बंध या आयनिक बंध नहीं बना सकते वो, ठीक है ना। तो वैज्ञानिक थे लुईस और लैंगम्यूर ने यह अवधारणा प्रस्तुत की। यह अवधारणा प्रस्तुत की कि परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं।
ठीक है ना, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। लुईस और लैंगमुन ने यह अवधारणा प्रस्तुत की कि परमाणु अपना स्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। साझे के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, साझे के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, साझे के इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणुओं की संख्या पर परमाणुओं की संख्या पर परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, संख्या पर निर्भर करती है। तो कितने उसमें परमाणु हैं, एक अणु में कितने परमाणु हैं, ठीक है ना, तो उसी आधार पर वो इलेक्ट्रॉनों का अपना साझा करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपन एक उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है ना, इसके लिए अपन एक उदाहरण लेंगे क्लोरीन परमाणु का या क्लोरीन अणु का अपन उदाहरण लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अपन जो उदाहरण लेंगे वो लेंगे अपन क्लोरीन अणु का। क्लोरीन अणु के द्वारा, है ना, सहसंयोजक बंध को अपन समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल लिखेंगे अपन क्लोरीन अणु, क्लोरीन अणु यानी कि Cl2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल। जो क्लोरीन है इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने 6 इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से व्यवस्थित कर लेते हैं और इसको यहाँ पे इस तरीके से व्यवस्थित कर लेंगे और इनके पास जो 7वां इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या करते हैं, ये अपन साझा कर लेते हैं। ये इसका हो गया, ये वाला इसका हो गया। तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, ये साझा कर लेते हैं। यहाँ पे ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे। ये इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, और ये क्या बना लेते हैं, ये Cl2 मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉनों का साझा करके इस Cl2 मॉलिक्यूल बना लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे इसका स्टक पूरा हो जाता है, 2 2 4 2 6 और 2 8 इसके इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इस तरीके से इसके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस Cl2 मॉलिक्यूल बन जाता है। 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा है तो 2 इलेक्ट्रॉन के साझे से एक बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस Cl2, है ना, मॉलिक्यूल बन जाता है, Cl और बॉन्ड में Cl, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये Cl2। तो इस तरीके से इस Cl2, है ना, मॉलिक्यूल का जो निर्माण है वो हो जाता है सहसंयोजक बंध के द्वारा। इस प्रकार अपन सहसंयोजक बंध की, है ना, परिभाषा दे सकते हैं। तो यहाँ पे अपन इसकी परिभाषा लिखेंगे सहसंयोजक बंध की। तो इसकी जो परिभाषा हो जाती है वो कुछ इस तरीके से हो जाती है, 2 परमाणुओं के मध्य, 2 परमाणुओं 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से 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 साझा करने से
करने से बना बंध दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से बना बंध सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। और इस प्रकार के यौगिक सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। और इस प्रकार के यौगिक सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। इस प्रकार के यौगिक सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। तो दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से जो बंध बनता है उसे अपन सहसंयोजक बंध या कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इस प्रकार के जो यौगिक हैं वो सहसंयोजक यौगिक या सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। ठीक है ना। तो यदि एग्जाम्पल लें अपन, है ना, तो इसमें Cl2 है, NH3 है, H2O है, इसके कुछ नियम भी होते हैं। ठीक है ना। जो सहसंयोजक बंध है इसके बनने के कुछ नियम भी होते हैं, है ना। तो 2-3 नियम है, वो नियम भी देख लेते हैं अपन, है ना, सहसंयोजक बंध बनने के नियम। तो इसमें कुछ नियम भी होते हैं, है ना, 2-3 नियम भी हैं, उसको भी अपन देख लेते हैं। तो बंध बनाने वाले परमाणु साझे के लिए बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन देते हैं। जब इनको बंध बनाना होता है तो दोनों परमाणु क्या करते हैं, बराबर बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन देते हैं और आपस में उसका, है ना, साझा करते हैं और बंध बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपन देख सकते हैं एक परमाणु ये है और एक परमाणु ये है, तो एक इलेक्ट्रॉन जे देता है, एक इलेक्ट्रॉन जे देता है, यानी कि बराबर मात्रा में बराबर संख्या में, है ना, दोनों ही परमाणु बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन देते हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉन दे करके, है ना, उसका साझा यानी पार्टनरशिप करते हैं और बंध बना लेते हैं। तो इसका ये पहला नियम हो जाता है। दूसरा नियम है साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के अष्टक में गिने जाते हैं। तो इन्होंने जो साझा किया है, इलेक्ट्रॉनों की जो पार्टनरशिप की है, तो इनके अष्टक में इनको गिना जाएगा। जैसे कि इसमें, है ना, क्लोरीन परमाणु में इसको गिना गया है। इसी प्रकार लास्ट नियम है साझा करने वाले दोनों ही परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखने वाले होते हैं। यानी कि इसमें दोनों जो मॉलिक्यूल परमाणु होंगे वो इलेक्ट्रॉन को, है ना, ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेंगे। इसमें कोई भी ऐसा परमाणु नहीं होगा जो इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति रखता हो। दोनों के दोनों क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। और इस प्रकार का जो गुण है वो अधातुओं का होता है। तो इसका सीधा सा मतलब है ये जो बंध बनता है वो अधातुओं के मध्य बनता है। जैसे कि ये क्लोरीन और ये क्लोरीन दोनों ही क्या होते हैं, अधातु होते हैं। तो अधातुओं के जो मध्य बनता है जो बंध, है ना, वो सहसंयोजक बंध कहलाता है। तो इससे जो बनने वाला जो बंध होता है वो सहसंयोजक बंध होता है और अधातुओं के मध्य बनता है। अब इसके बाद अपन कुछ और, है ना, जो परमाणु है या जो मान चलिए तत्व है या यौगिक है ना, उनमें ये बंध कैसे बनता है उसके बारे में भी अपन देखेंगे, है ना। तो मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ। इसके बाद अपन अमोनिया का बनना देखेंगे कि अमोनिया में बंध का निर्माण कैसे होता है। तो अमोनिया के, है ना, अणु का जो निर्माण है वो कैसे होता है वो अपन को देखना है। इसमें जो नाइट्रोजन होता है तो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण देखें अपन तो 2 और 5 होता है, परमाणु क्रमांक 7 होता है। तो बाहरी कोश में इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्थायी विन्यास प्राप्त करने अर्थात अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन से संयोग यानी कि हाइड्रोजन के 3 परमाणु के साथ संयोग करता है। हाइड्रोजन के बाहरी कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है
और इसको अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए या अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है, जो कि क्या है, ये नाइट्रोजन से या मतलब जो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उससे क्या कर देता है, ये साझा कर लेता है, पार्टनरशिप कर लेता है। तो हाइड्रोजन के इसमें 3 परमाणु हैं, ठीक है ना, तो तीनों क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन है ना साझे के रूप में नाइट्रोजन को देंगे, और नाइट्रोजन का जो एक मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की जो जरूरत थी, ठीक है ना, तो वो क्या है, हाइड्रोजन से पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन का क्या है, अष्टक पूरा हो जाता है, और जो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का अपना डुप्लेट पूरा हो जाता है। तो वो कैसे होता है उसको अपन यहाँ पे देखेंगे। पहले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के है ना बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पांचों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे व्यवस्थित करेंगे अपन, 2 2 4 और 1 5। ये नाइट्रोजन के है ना 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे अपन हाइड्रोजन का देंगे प्लस में हाइड्रोजन, प्लस में क्या है, हाइड्रोजन। इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन अपने व्यवस्थित कर लेता है, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे अपन 3 हाइड्रोजन लेंगे, ठीक है, 3 लेंगे इसमें हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे व्यवस्थित कर देंगे। इसके बाद ये क्या करेगा, नाइट्रोजन है यहाँ पे बीचों बीच आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और इसके 5 इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित किए दे रहे, इस तरीके से इसके 5 इलेक्ट्रॉन ये व्यवस्थित हो जाते हैं। इसी प्रकार हाइड्रोजन आता है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और इसके बाद हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन भी आएगा, हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन जे है, एक इसका इलेक्ट्रॉन जे है और एक इलेक्ट्रॉन जे है। ठीक है, इस तरीके से व्यवस्थित हो जाती है। इनका अपन डुप्लेट देखेंगे तो इनका डुप्लेट पूरा हो जाता है, और नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हो जाता है। तो देख लीजिए नाइट्रोजन के पास 2 2 4 2 6 और 2 8 है ना, तो नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इस तरीके से ठीक है अपना अष्टक पूरा करता है। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होना है तो ये इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, और यहाँ पे इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता थी, तो उसने क्या किया, 3 हाइड्रोजन के साथ साझा कर लिया, और तीनों से क्या किया उसने एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के है ना इलेक्ट्रॉनों का क्या साझा कर लिया। तो इस तरीके से क्या है अमोनिया का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से ये अमोनिया है, इसका निर्माण हो जाता है। यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H होता है। ये जो नाइट्रोजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर कहलाते हैं, जो कि बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। इनको अपन लोन पेयर कहते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं इनको बोलते हैं अपन लोन पेयर। ये लोन पेयर कहलाते हैं, यानी कि कोई ऐसे है ना इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में ही भाग लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये बंध बनाने में भाग नहीं लेते, ये लोन पेयर कहलाते हैं। तो इस तरीके से है ना जो अमोनिया है, अमोनिया की अणु का निर्माण हो जाता है सहसंयोजी बंध के द्वारा। इसके बाद अपन देखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड का बनना। इसके बाद अपन देखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड का बनना कि हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S मॉलिक्यूल
H2S मॉलिक्यूल का निर्माण। H2S मॉलिक्यूल का निर्माण। सल्फर के पास लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो सल्फर है उसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इसके व्यवस्थित होते हैं। और 2 रहेंगे इसमें हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जिसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। जब ये आपस में संयोग करेगा या रासायनिक बंध बनाएगा तो इस तरीके से व्यवस्थित हो जाता है। यहाँ पे बीचों बीच S रहेगा, केंद्रीय परमाणु, एक हाइड्रोजन इस साइड और एक हाइड्रोजन इस साइड रहता है। ठीक है, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे, और एक एक हाइड्रोजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन होता है, एक एक हाइड्रोजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन देखते हैं सल्फर का ये अष्टक पूरा हो जाता है, सल्फर का अष्टक पूरा हो जाएगा। और जो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का ये डुप्लीट पूरा हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से जो बनता है वो सहसंयोजक बंध है। और इस प्रकार के जो यौगिक हैं वो सहसंयोजक या सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। तो इसमें जो बॉन्ड वो बनेगा वो इस तरीके से बन जाता है S। इसकी लोन पेयर होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। और ये जो 2 बॉन्ड है ना, इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर और 2 इलेक्ट्रॉन नीचे, ये क्या कहलाते हैं? इसके लोन पेयर कहलाते हैं। H2S इसी प्रकार, जस्ट इसी प्रकार से H2O का निर्माण भी हो जाता है ना। तो वो आप लोग है ना अपने मन से करके देखना उसको। ठीक है, सेम टू सेम H2S है, S की जगह पे आपको O कर देना है तो वो H2O हो जाएगा। बाहरी कोश में उसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो है ना इसी परिवार, ऑक्सीजन परिवार से ही सल्फर आता है। ओल्ड स्टाइल से टीपो, यानी कि ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है। तो बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे है ना, और उसके लोन पेयर भी ऑक्सीजन पे भी 2 होते हैं जैसे सल्फर पे है। इसके बाद अपन है ना एक देखेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसके अलावा इसमें एक चीज भी है ना, कि दोनों ही क्या होते हैं? अधातु होते हैं। तो जो सहसंयोजक बंध होता है वो अधातुओं के बीच ही बनता है। ठीक है, एक और लास्ट अपन देखते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। कार्बन टेट्रा क्लोराइड मॉलिक्यूल का निर्माण। मॉलिक्यूल का निर्माण कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी कि CCl4, इसका है ना अपन बनना देखेंगे। होता क्या है इसमें? कार्बन की जो बैलेंस है या बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं। तो इस तरीके से चारों साइडें व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है ना, प्लस में क्लोरीन अपन को 4 लेना है। ठीक है, तो जो क्लोरीन है वो अपन को 4 लेना है। क्लोरीन के पास बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको इस तरीके से व्यवस्थित कर देंगे, इस तरीके से व्यवस्थित कर देंगे। जब ये बॉन्ड बनाएगा तो इस तरीके से बनाता है। कार्बन रहेगा बीचों के बीच, कार्बन बीचों बीच रहेगा और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे व्यवस्थित हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, और इसके चारों साइड क्लोरीन लग जाएगा, इसके चारों साइड यहाँ पे क्लोरीन लगेगा। यहाँ पे इस तरीके से चारों साइड क्लोरीन लग जाता है। और इसके यहाँ पे है ना 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित कर देंगे। एक यहाँ पे रहेगा, अब देखते हैं अपन है ना सभी का इसमें क्या स्टक पूरा हो जाता है। यहाँ पे एक क्लोरीन का स्टक पूरा हो जाएगा, यहाँ पे इस क्लोरीन का स्टक पूरा हो जाता है, यहाँ पे इस क्लोरीन का स्टक पूरा हो जाता है और इसके बाद इस क्लोरीन का स्टक पूरा हो जाता है। ठीक है,
और बीचों बीच अपन देखते हैं कार्बन का भी क्या है, अष्टक पूरा हो जाता है। ये कार्बन का अष्टक पूर्ण हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। यहाँ पे देखेंगे अपन, बीच में कार्बन रहेगा, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, है ना, और यहाँ पे चारों साइड क्लोरीन लग जाता है इस तरीके से। तो इस तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण हो जाता है। इसके बाद अपन सहसंयोजक बंध के जो प्रकार होते हैं, है ना, तो प्रकार अपन देखेंगे। सहसंयोजक बंध 3 प्रकार के होते हैं। एकल बंध बनाने वाले सहसंयोजक, है ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, है ना। तो जो सहसंयोजक बंध है वो 3 प्रकार के बंध होते हैं, है ना। तो उसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। तो आज की तक की जो क्लास है उसमें आज के लिए इतना ही, है ना। और बाकी जो भी इसमें जो रह गया है वो अपन कल पढ़ेंगे, है ना। तो जो तीनों प्रकार के जो बंध होते हैं वो अपन कल पढ़ेंगे, सहसंयोजक बंध के प्रकार। तो आज तक की क्लास में बस इतना ही। इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।